मित्रों नमस्कार। मैं टीकाराम मीना, पूर्व चुनाव आयुक्त केरला और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अभी मैं रिटायर हो गया हूं। अभी जो 13 तारीख को समरावता में जो घटना हुई है उसके बारे में नए तथ्य मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और आप सभी ने देखा होगा कि जो एरिया मजिस्ट्रेट साहब थे, एसडीएम साहब अमित चौधरी जी, उन्होंने ये बयान दिया है, ये स्वीकार किया है कि उनको वहां डीईओ ने भेजा था वोट डलवाने के लिए। अब ये बात वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा वो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की नाकामी थी पूरी व्यवस्था को वहां संभालने में। ये दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस के बीच में और एरिया मजिस्ट्रेट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि एरिया मजिस्ट्रेट का जो जिम्मेदारी है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाने के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नॉर्मली नियुक्त किए जाते हैं। उनका काम चुनाव प्रक्रिया में दखल देना, वोट डलवाना और जबरदस्ती वोट डलवाना और ये कहना कि मेरे को डीईओ ने आदेश दिया था, ये बिल्कुल गैर कानूनी था, चुनाव प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ था, चुनाव कानूनों के बिल्कुल खिलाफ था। वोट डलवाने का काम वहां पोलिंग पार्टी करती है, जिसका मुखिया वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है। उनको मदद करने के लिए वहां बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। उनका शायद वहां भेजने का और वहां आने का जो काम था वो ये था कि वहां की जनता की जो मांग थी, उस गांव के लोगों की मांग थी, उनको उसको सुनना और वहां कलेक्टर साहब को बुलाना और उनकी बातों को कलेक्टर साहब तक पहुंचाना। लेकिन वो काम ना करके उन्होंने वो इल्लीगल काम किया जो उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता था। इसलिए स्थिति वहां बिगड़ी और ये पूरे प्रकरण के लिए ये उनका रवैया इल्लीगल और गैर कानूनी उनका ये काम ही पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। बाद में जो कुछ हुआ गांव में, जिस तरह की दर्दनाक घटनाएं हुई और पुलिस ने रात में लोगों को जाके पीटा, औरतों को पीटा, बच्चों को पीटा, उनकी संपत्ति को जला दिया गया, ये बहुत ही दुखद घटना है। उनको पूरा मुआवजा मिले और न्यायिक जांच पूरे मामले की होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सच्चाई लोगों के सामने आए। थैंक यू। जय हिंद।